नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह आटिया और एमकेएच की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हमारी प्रीवियस वीडियो तक हम 7.2 जो प्रश्नावली 7.2 जो है वहां पर हमने 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और फिर आज इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 जो है उसे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। निम्न को 0 से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पर जितने भी कोण आपको दिख रहे हैं तो वहां पर सारे के सारे कोण बड़े कोण हैं 45 डिग्री से। अब ये कहते हैं कि ये जो कोण है आपको, इन कोणों को आपको छोटा बनाना है, इन कोणों को आपको छोटा बनाना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जो साइन 81 डिग्री है उसको हम क्या लिख सकते हैं। साइन, अब देखिए साइन का तो कोई चेंज नहीं करेंगे। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 9 लिख सकते हैं, 90 डिग्री - 9 डिग्री। जब ये हमने लिख दिया तो यहाँ पर हमें पता है चूंकि साइन 90 - थीटा किसके बराबर होगा, ये तो कॉस थीटा के बराबर होगा, ये कॉस थीटा के बराबर होगा। दैट मीन्स साइन 90 - 9 जो है, साइन 90 - 9, 90 - थीटा है तो जो यहाँ थीटा है वही यहाँ थीटा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉस 9 डिग्री। मतलब साइन 81 डिग्री क्या बन गया, कॉस 9 डिग्री बन गया। तो ये तो 0 से 45 के बीच में आ गया। दैट मीन्स ये हमारा जो है करेक्ट है। अब इसको तो चेंज कर दिया, लेकिन साइन 71 को भी हमने चेंज करना है। तो साइन, फर्स्ट पार्ट ही एक बार सॉल्व कर रहे हैं। साइन 71 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 90 में से क्या घटाएं कि 71 हमारे पास आ जाए। तो सिंपल सी बात, 90 में से हम 19 घटाएं तो हमारे क्या आएंगे, 71 आएंगे। तो हमने जब 19 घटाया तब हमारे पास 71 बन जाएगा, 71 डिग्रीज। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमें पता है कि साइन 90 - थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो हम लिख देंगे कि ये तो क्या बन जाएगा, कॉस जो यहाँ है वो आएगा। तो यहाँ पर क्या है 19, तो कॉस 19 डिग्रीज। अब हमें पता चल गया कि साइन 71 को कॉस 19 डिग्रीज और साइन 81 को कॉस 9 डिग्री। तो अब जब यहाँ पर हम मान रखें कि साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 19 डिग्री। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन हमारे फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, ये है tan 68 डिग्री और उधर है sec 68 डिग्री। तो आप tan को cot में चेंज करेंगे तो छोटा मान आ जाएगा और sec को cosec में जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी इसका छोटा मान आ जाएगा। तो हम ये जो सेकंड पार्ट है ये आपका रहेगा होमवर्क, ये आपको सॉल्व करना है। चलिए अब 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा 7th क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। और जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि सिद्ध कैसे करना है। हमें सबसे पहले LHS को उठानी है, फिर हमें RHS को उठानी है। दोनों में जो सॉल्व हो सकता है वो करेंगे और फिर देखेंगे कि LHS और RHS बराबर है या नहीं। चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सॉल्यूशन सिंपल है कि यहाँ पर साइन 65 और कॉस 25 है। तो हम सिंपल सी बात कि LHS को उठाते हैं। LHS को वापस से लिख लिया, साइन 65 डिग्रीज प्लस कॉस 25 डिग्रीज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि साइन 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, साइन। चलिए इसको सिंपल डायरेक्ट हम चेंज करते हैं कि जब हमें पता है डायरेक्ट चेंज कर दें तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपने को सोचना पड़ेगा कि हम 65 को क्या लिखें। वही 2 तरीके जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। तो जो इजी वाला है हम यहाँ पर वो कर रहे हैं कि सिंपल सी बात, फॉर्मूला हमें पता ही होता है कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस 90 - थीटा। तो हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, जो यहाँ थीटा है वही यहाँ पर लगाना पड़ेगा। चलिए साइन 65 डिग्रीज की अगर बात करें तो वो क्या बनेगा, कॉस 90 - 65 डिग्री। अब ये हम मान यहाँ पर रख देंगे तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे कि कॉस
90 माइनस 65 डिग्रीज प्लस कॉस 25 डिग्रीज। अब 90 में से 65 माइनस करें तो कितने बचते हैं, कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री। अब दोनों ही कॉस 25 तो ये बन गए 2 गुना कॉस 25 डिग्रीज। और ये तो हमारी किसकी वैल्यू है, RHS की, तो हम ये लिख देंगे बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन और कोई हो नहीं सकता। उसके बाद 8 जो क्वेश्चन है, अब देखिए आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमें सिद्ध ही करने होंगे। अब जो 8th क्वेश्चन है आगे का, क्वेश्चन नंबर 8, वो आपको क्या कहता है, वो कहता है कि साइन 35 डिग्रीज और साइन 55 डिग्रीज में से आपको माइनस करना है कॉस 25 डिग्री और कॉस 55 डिग्री बराबर 0। अब ये कहते हैं कि ये आपको जो है यहाँ पर सिद्ध करना है, सॉरी यहाँ पर 35 ही आएगा, 35। चलिए, ये आपको सिद्ध करना है और सिद्ध करके आप बताइए कि क्या ये 0 आ रहा है क्या। तो सिंपली आपको RHS उठानी है, RHS, और फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम करें क्या, अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम दोनों साइन को कॉस में चेंज कर लें, या फिर इस टर्म में हम एक साइन को चेंज कर लें और इस टर्म में हम एक कॉस को चेंज कर लें। तो सिंपल, अगर हम इन दोनों साइन को चेंज कर लें तो भी हमारा काम बन जाएगा, तो हम साइन को करते हैं। सबसे पहले हम RHS को नहीं, RHS तो 0 है, LHS को उठाते हैं। साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्रीज एंड कॉस 55 डिग्री, ये हमारी LHS हो गई। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, करना ये है कि साइन को चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। अब जो भी यहाँ थीटा है, अब साइन अगर 35 डिग्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 35 डिग्रीज। और अगर हम साइन 55 को लेकर के करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 55 डिग्रीज। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। अब इसका मान हम यहाँ रखते हैं और 35 का मान हम यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस बराबर, ये तो देखिए आपको ब्रैकेट में बंद करना है, ये चीज़ तो आपको ब्रैकेट में बंद करना है और यहाँ पे लिखना है चूंकि। चलिए, अब कॉस 90 माइनस 35 डिग्री, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे कॉस 90 माइनस 55 डिग्री। चलिए, बहुत सिंपल। और उसके बाद माइनस में क्या है, कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्रीज। अब इसको चेंज करें तो 90 में से अगर हम 35 माइनस करें तो कितने बचते हैं हमारे पास, 90 में से 35 गए तो 55 बचते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस 55 डिग्री। गुणा में 90 में से 55 गए तो ये कॉस 35 डिग्रीज माइनस कॉस 35 डिग्रीज कॉस 55 डिग्रीज। अब दोस्तों आपको पता है कि चाहे A गुना B हो चाहे B गुना A हो, वो तो एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर है तो cos 35 और cos 55 भी गुणा में, यहाँ पे भी cos 35 cos 55 गुणा में, वो आगे पीछे हो गए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका मान कितना आ जाएगा, 0। और ये तो किसके बराबर आ गया, हमारी RHS के इक्वल। तो ये तो हम कह देंगे कि ये तो RHS के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। चलिए, ये तो बहुत आसान। अब अगर 9th की बात करें, 9th क्वेश्चन हमारा, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस है, थोड़े छोटे छोटे इसमें कंसेप्ट्स लगेंगे, बस इनको हमें जस्ट थोड़ा सा चेंज क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद हम इनको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, 9th क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है कि cos 70 बाय साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री, ये आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है। साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर
30 डिग्रीज और वो बोल रहा है आपको कि ये बताइए कि ये 0 के इक्वल है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, बहुत ही ये इजी है कि आपने क्या करना है, इनको दोनों को नीचे साइन है, इनको चेंज करेंगे। तो साइन 20 तो क्या बन जाएगा, cos 70, ये कट हो जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, यानी इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी। आपका होमवर्क रहेगा या आपको सॉल्व करना है खुद ही। थोड़ा सा हिंट में दे दूं कि cos 70 है, यहाँ पर sin 20 है। sin 20 को जब आप cos में चेंज करोगे तो cos 70 आएगा, ये कट हो जाएगा। sin 31 को चेंज करोगे तो cos 59 आएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, माइनस 8 इंटू साइन स्केयर 30 साइन 30 की वैल्यू देखें तो वो 1/2 होती है, 1/2 की स्केयर 1/4, इसके काटेंगे तो 2 हो जाएगी, ये भी 2 माइनस ये भी 2, तो इसका जो वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी। तो चलिए इसको आप ट्राई करिएगा। 10th क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। 9th क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा साइन 90 माइनस थीटा। अगर आपको सच में वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको कहते हैं कि LHS और RHS को प्रूव करिए। LHS और RHS को प्रूव करिए कि आप क्या प्रूव करेंगे। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ज़्यादा चेंज करने वाला है नहीं। यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है जो हमारी 7.1 हम जो कर रहे थे, 7.1 में जो फॉर्मूलाज लगा रहे थे वो सारे के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर हमें लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखें साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा तो जी कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है। तो हमारी जो LHS आएगी, हमारी LHS क्या बन जाएगी, ये तो बन जाएगा कॉस थीटा और ये बन जाएगा साइन थीटा। तो ये हमारी LHS आ गई। इसके बराबर क्या है, इसके बराबर है tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम इसको ये कैसे बनाएं, यानी वो वाली फॉर्म हम इससे कैसे बनाएं, अब ये आपको सोचना है। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक काम कर सकते हैं कि हम इसको cos थीटा से गुणा और cos थीटा से भाग दे सकते हैं। अब cos थीटा से गुणा और cos थीटा से भाग देना क्यों हमने सही इसको समझाइए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या बनता है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो एक तो बनता है हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और गुणा में क्या बनता है, गुणा में बनता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ बनती है। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो हमारे पास क्या बन गया, ये तो बन गया tan थीटा गुणा, अगर हम कॉस थीटा को देखें तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब होता है 1/sec थीटा। अब अगर स्क्वायर करें तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगी, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 1/sec स्क्वायर थीटा। चलिए ये हमने कर दिया, तो हमारे पास ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec स्क्वायर थीटा। चलिए चूँकि अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये तो बन गया tan थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा। अब आपने एक रूल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो बिल्कुल RHS के इक्वल आ गया। तो ये हमें प्रूव करना था। तो देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट इस क्वेश्चन में था कि ये तो सिंपल था, 7.2 का काम तो बहुत सिंपल, सारा काम तो 7.1 चैप्टर का एक्सरसाइज का था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने सिंपल, हमारे पास ये था, हमने कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड किया, कॉस थीटा जो नीचे वाला कॉस थीटा था, साइन थीटा कॉस थीटा मिलकर tan थीटा बन गए, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। कॉस स्क्वायर थीटा को 1/sec स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, हमने वही किया, और sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हमने वो लिख दिया। लिखते हैं हमारे पास वैल्यू आ गई RHS के इक्वल। तो चलिए जो हमारा ये क्वेश्चन था 10th क्वेश्चन, ये अच्छे से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत ही आसान, उसमें तो बस वैल्यूज ही हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 हमें कहता है कि आपके पास है cos 90 माइनस थीटा। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर 7.2 और 7.1 के कंसेप्ट मिक्स होकर के आ रहे हैं। tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब ये कहते हैं कि आपको ये पूरी टर्म जो है उसको 1 बनाना है। तो सबसे पहले हम जो 90 माइनस थीटा उसको साइन बना लेते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हमने LHS ली और LHS में कॉस 90 माइनस थीटा की जगह साइन रख दिया, तो यहाँ पे साइन बन जाएगा और एक यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये तो बन गया साइन थीटा कॉस थीटा बटा में टेन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी LHS बन गई। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 के इक्वल प्रूफ करना है। 1 के इक्वल प्रूफ करना है तो हमें बनाना क्या पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए चलिए वैसे तो ये बन ही जाएगा, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख के देखते हैं। तो इसे जब चेंज करते हैं, साइन थीटा ऊपर कॉस थीटा पड़ा है, नीचे टेन थीटा को क्या लिखा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन से तो ये साइन कट गया और ये कॉस ऊपर आ जाएगा, तो कॉस ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये हमारे RHS के इक्वल हो गया। तो आप कह देंगे इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं जो कि आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, आपको इसे खुद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या कहता है ये कहता है कि tan 90 माइनस थीटा, ट्राई करके देखिएगा इसको। सिंपल वही कंसेप्ट हमारा कि जो चेंज हो रहा है 90 माइनस थीटा के चलते, tan 90 माइनस थीटा है तो उसे कॉट थीटा बना दीजिए। उसके बाद tan और कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, बटा में cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको 0 प्रूफ करना है। तो यहाँ पर कुल मिला के कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होकर के क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आप ट्राई करिएगा, ये बन जाएगा, बहुत आसान। ये आपका होमवर्क रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि कॉस 90 माइनस थीटा, ये बहुत आसान, इसको चेंज करके आपको साइन कॉस में बदलेंगे तो आपका सोल्यूशन अच्छे से आ जाएगा। इंटू साइन 90 माइनस थीटा बटा में tan 90 माइनस थीटा। और ये कहते हैं कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल है, ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए ये भी बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, हमें पता है यहाँ पर जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं आपको पता है कि साइड में आपको लिखनी है। ये बन जाएगा साइन थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, और अगर tan 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये तो जी बन जाएगा कॉट थीटा। अब यहाँ पर मान रखते हैं LHS में, तो यहाँ पे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है, तो जी कॉट थीटा तो हमारे पास होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि tan थीटा का उल्टा होता है। चलिए तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा ऊपर आ गया तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इसके इक्वल आ गया। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा सॉल्व हो गया है, जो कि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बारी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बेहद आसान ये प्रश्नावली है आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, साइन थीटा
cos 90 माइनस थीटा cos थीटा बाई sec थीटा प्लस वो कहता है cos थीटा sin 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बाय cosec 90 माइनस थीटा। ये आपको टर्म्स दी हुई हैं और इसको इक्वल प्रूव करना है आपने साइन थीटा कॉस थीटा के, साइन थीटा कॉस थीटा के। चलिए अब इनको हम कैसे प्रूव करेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब फटाफट से इसको देखिए कि अब हम इसमें फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि जो हमें 90 माइनस थीटा करके दिखाई दे रहा है उसको हम थीटा में चेंज करें। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर जो है 90 माइनस थीटा है। चले अब यहाँ पर जो भी 90 माइनस थीटा करके आप उसको थीटा में बदलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये तो जी साइन थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये तो जी कॉस थीटा होता है। सेक कॉसेक होता है और कॉसेक सेक होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा हमारा कॉसेक थीटा बन जाएगा और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो तो वो हमारा सेक थीटा बन जाएगा। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले ही। इतने सारे फॉर्मूलाज लगाने के बाद हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत ही सिंपल बनेगा। यहाँ चेंज करते हैं LHS में, तो साइन थीटा तो पड़ा है, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा हो गया और क्या आ गया कॉस थीटा बटे सेक थीटा क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस इधर क्या बनेगा प्लस नीचे लिखते हैं कॉस थीटा पड़ा है उसके पास ही क्या आ जाएगा, उसके साथ ही यहाँ पे कॉस थीटा और आ जाएगा और क्या होगा साइन थीटा बटा में क्या बन जाएगा सेक थीटा। अब हम यहाँ पर ऐसा कुछ क्या करें कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो सिंपल बने। तो रिजल्ट सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉसेक और सेक को साइन कॉस में चेंज कर देंगे। अब हम इनको यूज़ कर लिया तो इनको मिटा देते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस सेक और कॉसेक को साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि जो हमारा कॉसेक थीटा है वो क्या होता है 1/sin थीटा। ये तो बहुत सिंपल, हम ये जान चुके हैं। सेक थीटा अगर हम करना चाहें तो वो क्या होगा, वो 1/cos होगा। तो चलिए सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये भी हम जानते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू जो हम यहाँ रखते हैं तो क्या बनेगा, ऊपर तो क्या बना पड़ा साइन स्क्वायर थीटा और साथ में कॉस थीटा और बटा में क्या बन जाएगा, अब कॉस है कॉसेक है तो 1/sin थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और बटा में सेक है तो 1/cos थीटा। चलिए इतना सिंपल। अब हम क्या करते हैं, इनको उलट करके ऊपर लेके आते हैं। जब इनको पलट के ऊपर लाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे 1/sin थीटा, ऊपर गुणा में क्या आएगा सीधा साइन थीटा आएगा। तो जब गुणा में ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, गुणा में ऊपर आकर के ये जो है क्यूब बना लेंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये ऊपर गुणा में होगा तो स्क्वायर तो पहले ही है, ये एक और पावर आ गई तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हमें एक्चुअल में बनाना क्या है। अब इसमें से एक स्टेप हम करेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि इन तीनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। अगर यहाँ देखें तो एक कॉस है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी देखें तो कॉस और साइन दोनों है। तो इनमें से साइन और कॉस कॉमन ले लें तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर साइन और कॉस दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉस गया, साइन में से जब एक साइन गया तो दो साइन की पावर बची यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से साइन तो गया, कॉस की एक पावर गई तो दो तो अभी भी बची
तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 को किसी के साथ गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा जो कि RHS के इक्वल है। तो इतना आसान ये 14वां क्वेश्चन था, तो ये बहुत ही आसान था। चलिए इतना हमें क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, कैसे क्या कुछ करना है ये आपको समझ आ जाएगा। फटाफट से हम क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं 15वां क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन 15 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 15 वो हमारे सामने है। ये क्वेश्चन जो है बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन आंसर जो होगा इसका बहुत छोटा होने वाला है और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि यदि साइन 3 थीटा बराबर इसके है जहाँ पे 3 थीटा और थीटा -6 डिग्री न्यून कोण है। अब ये उसने क्यों दिया न्यून कोण? इसलिए दिया कि हमारे पास साइन के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो 90 से कम होती हैं। आपने देखा 960, 965, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है अब तक 90 से कम ही है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 11th 12th में तो वहाँ पर 90 से ज़्यादा की वैल्यूज आएंगी, लेकिन फिलहाल हमें 90 से कम पढ़ना है। तो उसने कह दिया कि ये 90 से कम है, तो जो आपने फॉर्मूलाज पढ़ी है वो आप लगा सकते हो। इसी के लिए इसने ये बड़ी बड़ी लाइन लिखी कि जहाँ पर 3 थीटा और थीटा -6 डिग्री न्यून कोण है। इसका मतलब हमने जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब थीटा का मान ज्ञात करना है तो सिंपल हमारी यूजफुल चीज़ तो बस इतनी ही है। इसको हम उठाते हैं कि दिया है साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा -6 डिग्री, इतना हमें दिया है। अब यहाँ पर हम LHS नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिद्ध नहीं करना है। सिद्ध जब करना होता है जब हम LHS उठा करके RHS को इक्वल प्रूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मान निकालना है तो दोनों हमें बराबर लेकर चलने पड़ेंगे, तभी तो हमारी वैल्यू आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, फिर हम लिखेंगे कि जी हम जानते हैं हम क्या जानते हैं। तो सिंपल सी बात कि हम जानते हैं कि जो साइन होता है, अब देखिए साइन और साइन और कॉस की तुलना तो नहीं हो सकती, साइन कॉस की तुलना नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करें कि या तो इस कॉस को साइन में बदल ले या इस साइन को कॉस में बदल ले। यहाँ तो साइन दिया हुआ है और यहाँ पर कॉस दिया हुआ है। अगर हमारे पास इस तरह से होता कि साइन 2x बराबर साइन 4, तो हम इनकी तुलना कर लेते। कैसे? अंदर वालों की तुलना करते हैं कि जी 2x बराबर 4 है, क्योंकि ये बराबर है तो अंदर वाले थीटा बराबर होंगे तो 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, 2 आ जाता, x का मान आ जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों तरफ साइन नहीं है, एक तरफ तो साइन है और एक तरफ कॉस है, एक तरफ साइन है एक तरफ कॉस है। तो अब हम फिर क्या करें, या तो इसको कॉस में बदलें या फिर इस कॉस को साइन में बदलें। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड हमें लगाना है कि अगर हम साइन 3 थीटा को बदलें, साइन 3 थीटा, तो क्या बन जाएगा कॉस 90 - 3 थीटा, ये लिख सकते हैं। तो चाहे हम ये कर लें चाहे हम वो कर लें तो हमारी मर्जी है, चाहे हम ये करें चाहे हम उसको चेंज कर लें। चलिए हमने इसको चेंज कर लिया, तो देखते हैं कि फिर हमारा बनेगा क्या। इसको कॉस 90 - 3 थीटा लिख के देखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 90 - 3 थीटा बराबर कॉस थीटा -6 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर कॉस, यहाँ पे भी कॉस, तो अंदर के जो थीटा होंगे वो भी बराबर होंगे। सिंपल सी बात है कि कॉस x बराबर कॉस 60 है, इसका मतलब x का मान कितना है 60 ही है। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो हम क्या करेंगे कि तुलना करने पर दोनों की अगर तुलना करें, आगे से लगते हैं यहाँ भी c, यहाँ भी o, यहाँ भी s, तो कॉस तो दोनों में सेम है। अंदर थीटा जो है वो भी सेम होंगे, क्या 90 - 3 थीटा बराबर किसके हो जाएगा थीटा -6 डिग्री। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री दिया हो तो आप क्या करते हैं साइन को काट देते हैं और 2x बराबर 60 डिग्री ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें काटना नहीं है, क्योंकि काटते हम तब है जब गुणा में होते हैं। यहाँ पर तो अंदर थीटा है तो हमें काटना नहीं है, हमें तुलना करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, ना कि काटने पर। तुलना करने पर हमारे पास रिजल्ट यही आएगा। यहाँ पर हम काटेंगे नहीं, सिर्फ तुलना करेंगे। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर आ गई
कि कभी भी जब साइन कॉस की तुलना आप करते हैं तो अंदर वाले थीटा को आप सीधा तुलना करके बराबर रख लीजिए, उनको काटिए मत। चलिए अब यहाँ पर इतनी चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि काटते तब है जब गुणा होता है। अब यहाँ पर थीटा का सिंपल मान कि यहाँ पे 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री इस तरह से है। तो अब क्या करें कि इस थीटा को उधर ले जाते हैं, 6 को इधर ले आते हैं, तो -6 इधर आके +6 96 बराबर -3 थीटा उधर जाके प्लस, तो थीटा प्लस 3 थीटा क्या बन गया 4 थीटा। तो 4 थीटा बराबर 96 डिग्री, तो थीटा बराबर 96/4 काटिए, कितना आएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर जो है 4 और उसके बाद जो है 8 आ जाएगा। और काटेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो 24 सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी हमने कि जब हम यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 और उसके बाद 8 आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो इसको 24, तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 24। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मान जो है वो कितना आ जाएगा 24 डिग्रीज आ जाएगा। चलिए बहुत आसान। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बहुत सिंपल है। इसी तरह से बिल्कुल आपको क्या करना है, पहले कॉसेक को या सेक को किसी को भी चेंज कर लीजिए, दोनों को कॉसेक बना लीजिए। दोनों कॉसेक हो गए तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 आ जाएगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो थीटा का मान आपके पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका होमवर्क है, बहुत आसान, बेहद आसान, आप इसको कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 18 वो भी आपका होमवर्क है, वो भी सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि cos 2 थीटा आपके पास है sin 4 थीटा के बराबर और थीटा का मान निकालना है। सेम वही कंडीशन की ये जो 2 थीटा और 4 थीटा वो न्यून कोण है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी आप कर सकते हैं। ये आप किस तरह से करेंगे कि आप सिंपल साइन या कॉस को किसी को भी बदल लीजिए। तो हम साइन 4 थीटा को एक बार बदल लेते हैं कि साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो साइन 4 थीटा, अगर थीटा की जगह 4 थीटा कर दें तो क्या आ जाएगा cos 90 माइनस 4 थीटा। तो हम इसकी जगह cos 90 माइनस 4 थीटा रख सकते हैं। तो cos 90 माइनस 4 थीटा रखते हैं तो ये तो हो जाएगा cos 2 थीटा और ये हो जाएगा cos 90 माइनस 4 थीटा। अब तुलना करें दोनों तरफ तो 2 थीटा बराबर 90 माइनस 4 थीटा, 4 थीटा माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 4 थीटा और 2 थीटा 6 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री बाई 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 डिग्रीज। तो थीटा का मान जो है 15 डिग्रीज। तो ये हमारा 18वां क्वेश्चन हो गया। अब हमारा 17वां क्वेश्चन सिर्फ एक रहा है, तो 17वां क्वेश्चन फटाफट से करते हैं सॉल्व, फिर हमारी प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज 7.2 वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि बिल्कुल एक अलग सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान, और सच में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के अंत्यकोण है तो आपको सिद्ध करना है। मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC, जिसके जो ये कोण है ये है A B और C, यानी कोणों का मान क्या है A B और C है, अंत्यकोण है, तो आपको ये प्रूफ करना है। अब सिंपल सी बात की त्रिभुज की क्वालिटी होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। सिंपल सी बात की तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर एक लाइन आएगी कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग जो है वो कितना होता है 180 डिग्री। चलिए अब जो कोण A है वो यहाँ पर क्या है A, कोण B क्या है B, कोण C क्या है C बराबर 180 डिग्री।
अब हमें क्या करना है, b प्लस सी को रखना है और a को उधर लेके जाना है। तो यहाँ पर हम b प्लस सी को रखेंगे और a को उधर ले जाएंगे 180 डिग्री माइनस a। अब आपको धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड में आपको क्लियर होने लग गया होगा कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब b प्लस सी बाई 2 है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये बन जाएगा b प्लस सी बाई 2 बराबर, दोनों तरफ जो है भाग देंगे तो ये बन जाएगा 180 माइनस a बटे 2। अब इनको अलग अलग करें तो 180 बटे 2 तो हो गया 90, a बटे 2 क्या हो गया, a बाई 2। इसका मतलब b प्लस सी का मान कितना आ गया, 90 माइनस a बटे 2। अब यहाँ पर क्या करना है कि अगर हम इसी प्रकार अगर हम लें tan b प्लस सी बटे 2 कि ये एक कोण है और कोण का tan में मान आ सकता है, तो tan b प्लस सी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात कि b प्लस सी बाई 2 की जगह हम 90 माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे कि ये किसके बराबर होगा, tan 90 माइनस a बाई 2। क्यों, क्योंकि इससे यानी b प्लस सी बाई 2 की जगह हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस a बटे 2। गलत नहीं होगा लिखना क्योंकि ये तो बराबर है, तो हम लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि अगर tan 90 माइनस थीटा कुछ होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, सिंपल सी बात कि tan 90 माइनस थीटा है तो वो क्या हो जाएगा, cot थीटा बन जाएगा। वो तो यहाँ पर जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर तो a बटा 2 है तो ये क्या बन जाएगा, cot a बाई 2। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि tan b प्लस सी बटा 2 किसके बराबर आ गया, cot a बटा 2, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। चलिए ये तो बहुत सिंपल, तो हमने प्रूव कर दिया। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से 18 क्वेश्चन जो थे प्रश्नावली 7.2 में वो हमने आसानी से कर लिए। इजी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग बहुत ही ये प्रश्नावली रही हमारे लिए। 7.1 और 7.2 दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको सबको समझ आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, और इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियोस किस चैप्टर की चाहिए। अगर और भी सब्जेक्ट की कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा, आपको वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।